और हारे तो हरी मिले जीतन दे संसार, जहाँ हार ना जीत वहाँ ब्रह्म समान। ये मतलब आप कहना क्या चाहते हैं बताइए। कहने का तात्पर्य ये है कि 33 अरब ज्ञान भाका कबीर परमात्मा ने और मूल मंत्र छिपा के रखा। अब 5505 बीत गए, आपको मूल मंत्र मिल गया? हाँ, मूल मंत्र मिल गया, उसी को बताना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। ऐसे बता सकते हैं किसी को? मेरे को बता दो। प्रदर्शनी के बारे में आपसे पूछा है। अच्छा, प्रदर्शनी किस उद्देश्य से लगाई गई? जब जहाँ से हमारे को फायदा ही होया, हमारा नुकसान नहीं होया, लाभ से लाभ हमारे को मिलते चले परमात्मा की दया से, तो हम तो परमात्मा के शरण में 3 दिन के 4 दिन के लिए भंडारे में आते हैं। बिल्कुल, लाभ से लाभ, और हर कोई बता रहा है कि मिल रहा है लाभ। क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसे हानि हुई हो? और ये कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, इनकी जुबानी सुनेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे बताइएगा, आपने दीक्षा ले रखी है? मैंने ले रखी है जी 2020 में जी। उससे पहले किससे ली थी? उससे पहले ली थी जी मैंने गुरु नानक वाली भक्ति करी थी जी। उससे पहले किससे की थी? नहीं, एक ही बस गुरु बनाया था। इससे ऐसे क्यों बदल रहे हो गुरु? क्या मतलब है गुरु बदलने? मेरे को कैंसर था। कौन सा कैंसर था? मेरे को ब्रेस्ट में कैंसर था सर। तो अब कैसे आप? पूरी फाइल भी है घर पर रखी हुई है। एशियन हॉस्पिटल को मैंने दिखाया था, डिक्लेयर कर दिया था, बिना ऑपरेशन के बिना दवाई के मेरा कैंसर ठीक किया। कम से कम 100 रोग मेरे शरीर के ठीक किए। कैमरे पे देख के बताइएगा। देखिए, हाँ जी, इनका दावा है कि इन्हें कैंसर था और तमाम अस्पतालों से इन्होंने इलाज किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद और उनके दिए हुए मंत्रों को सुमरण करने के बाद इनका कैंसर जैसा रोग सही हुआ। देखिए, आपकी बात को मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनेंगे और हो सकता है कि कल आपको एविडेंस भी देना पड़े इसका। तो जो भी कह रहे हैं आपको सही रूप में वो कहना चाहिए। ये तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, ये सब इसके गवाह हैं। और कुछ बच्चे भी हैं, देखिएगा, बच्चे हैं, पढ़ने की उम्र है, भविष्य बनाने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। जब बुढ़ापा आ जाता है तब भक्ति के दिन, अभी तो खाने कमाने के दिन है, अपने जीवन को संवारने के दिन है। और यदि जीवन की इस कड़ी में जहाँ पे भविष्य का निर्माण होना है, यदि आश्रम में पहुँचे हैं, किस उद्देश्य के साथ पहुँचे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। बिटिया बताइएगा क्या नाम है आपका? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं। बताइए जी, शास्त्र क्या है? शास्त्र वो हमारे पवित्र ग्रंथ है, जैसे वेद है, भगवत गीता जी है, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान साहब। दोस्तों नमस्कार, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं और जो भीड़ हमने यहाँ पे देखी, जो संत रामपाल जी महाराज के हजारों की संख्या में आए हुए अनुयायियों का अनुशासन हमने देखा। और वे लोग भी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं हैं, यहाँ पर आकर के काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात की थी, उनका अनुभव और यहाँ आके जो उनका रिव्यू है वो काफ़ी तगड़ा है। मेरे बैक साइड में देखिएगा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है और एक बहुत बड़ा बोर्ड है। बौद्ध दिवस के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा ये 3 दिवसीय समागम मनाया जा रहा है। बौद्ध दिवस इसे नाम दिया गया है और इसके अंदर कटआउट लगाए गए हैं। पवित्र धर्मों की, पवित्र शास्त्रों के आधार पर अंदर प्रदर्शनी लगी हुई है, तमाम किताबें हैं। तो अंदर हम प्रवेश करेंगे और कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं हैं और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या दृश्य है। देखिएगा, यहाँ से ये तमाम जो अनुयायी हैं या फिर वही लोग जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं हैं, एक जिज्ञासु की तरह यहाँ पे जो वास्तविकता है उसे टटोलने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मुख्य द्वार से अब हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और देखिएगा, ये तमाम दृश्य इस तरफ का आप देख सकते हैं कि किस संख्या में आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए लोग अलग अलग स्थानों से यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस सेवादार देखिएगा, नमस्ते बहन जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से आई हैं बताइएगा। सच्चाई भगत जी, मेरा नाम पूजा दासी, हिमाचल प्रदेश है, जिला सिरमौर से आए हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम संत रामपाल जी महाराज से 2012 से जुड़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कौन सी सेवा मिल रखी है? जो तमाम यहाँ पे ये व्यवस्था है, काफ़ी साफ सफाई देखने को मिल रही है और जो अनुशासन है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बहुत ही बेहतर अनुशासन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप किस सेवा में यहाँ पे लगे हैं?
भगत जी, हम यहाँ प्रदर्शनी की सेवा में हैं, जिसमें बहुत दिवस के उपलक्ष्य में जो ये 3 दिवसीय जो समागम चल रहा है, इसके बारे में जो सभी पूर्ण तरीके से जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसमें ये सभी फ्लैक्सी लगी हुई हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कैसे ये जो ये समागम है ये किस रूप तक, ये कहाँ तक पहुँचाएगी हमारा। बिल्कुल, समागम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अन्य लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या सेवाएं यहाँ पे दी जा रही हैं, और साथ ही साथ जो ये कटआउट लगाए गए हैं ये देखिएगा, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते स्वामी रामदेवानंद जी महाराज एवं संत रामपाल जी महाराज। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे कटआउट लगाए गए हैं, कहीं पे फ्लैक्स लगाए गए हैं, और अगले कटआउट में यदि हम आपको दिखाएंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज नाम दीक्षा देने का आदेश दे रहे हैं कि आज के बाद तुम नाम दीक्षा देंगे। तो तमाम यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, अलग अलग स्थानों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कहाँ से आया है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जी नमस्कार, आप कहाँ से आ रखे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नाम मेरा सुरजीत दास जी, हिमाचल से आए हैं। तो सुरजीत दास जी, क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं जी। तो आपने उनसे उपदेश कब लिया? 2020 में जी। 2020 महीना? हाँ जी, 2020 किस महीने को लिया? 12वें महीने में। तो यहाँ पे जो ये तमाम ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के साथ ये तमाम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा यहाँ पे पहुँचे हैं और बड़े चाव से ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पे क्या है, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ आप दिखा रहे हैं यहाँ पे? उद्देश्य तो यही है कि देखो जी, भक्त समाज आए, है ना जी, समाज आए, प्रदर्शनी को देखे और इसका लाभ उठाए, समझे। उद्देश्य यही है जी। तो आप सिख धर्म से हैं, आपके लिबास से पता लग रहा है कि संभवतः आप सिख धर्म से होंगे, क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो सिख धर्म से गुरु नानक देव जी जो प्रथम गुरु हुए हैं, हाँ, संस्थापक हैं वो सिख धर्म के, उनकी वाणियाँ चलती हैं, भंडारे चलते हैं, लंगर चलती हैं और सिख धर्म के लोग काफ़ी संख्या में भी हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई आपको संत रामपाल जी महाराज जी के? क्या ये ज्ञान आपको आकर्षित करके यहाँ पे लाया है या फिर आप किसी के द्वारा समझा के यहाँ पे पहुँचे? नहीं जी, मैं नशों से बहुत दुखी था, नशे करता था। मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई कि मेरे को अपनी शरण में लें और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे नशे छूटें। तो मेरे नशे छूट गए जी और मैं गुरु जी की शरण में आ गया। ज्ञान भी समझ में आ गया। ज्ञान तो हमारे को नाम लेने के बाद ही पता चला, नाम हम पहले ले चुके थे जी। आपने बोला नशे की लत आपको थी, आप उससे ग्रसित थे और कहीं ना कहीं नशे से काफ़ी जीवन में संकट एक खड़ा हो जाता है, चाहे वो पारिवारिक हो, रिश्तेदारों का हो, एक हर किसी की नज़र से आदमी गिरता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके आपका नशा छूट गया? और छोटा तो किस प्रकार छूट? क्या आपको कोई दवाई दी गई यहाँ पे, कोई आपको चूर्ण दिया गया, कोई बट्टी दी गई? किस प्रकार से आपका नशा छूटा? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अनेकों नशा मुक्त केंद्र खुले हुए हैं, सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। तो सतलोक आश्रम के अंदर आपका नशा किस प्रकार से छूट गया? ये इसमें जी मंत्रों का जाप है जी, 108 मनकों की माला है, वो मंत्रों का जाप करना पड़ता है जी। वो मंत्रों के जाप से ही ये नशा ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो बिल्कुल ये अलग अलग अनुभव हैं भक्तों के, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे। तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो ये नशे को छूटने की बात यहाँ पे की जा रही है, क्या ये वास्तविकता इसमें है या नहीं है? यहाँ पे अनेकों कटआउट लगाए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की इतनी संख्या है कि वो आगे से खड़े हो रखे हैं और बड़े चाव से इन तमाम कटआउट को देख रहे हैं, इन फ्लेक्सों को देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके अंदर से ये प्रेरणा निकल रही है, ये प्रेरणा बन रही है और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेवादार भी काफ़ी व्यस्त हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी भी कहीं ना कहीं सेवा यहाँ पे लगी हुई है। इन्हें ड्यूटी दी गई है कि इन तमाम जो यहाँ पे व्यक्ति हैं इनको व्यवस्थित करें। माता जी, आपको सादर प्रणाम है हमारा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा आप कहाँ से यहाँ पे पहुँचे? कांता दासी जी। कहाँ से आए आप? हम इधर से जी, सिरमौर से। सिरमौर? हाँ जी।
इस सिरमौर से पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला हैं। और ये क्या आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, चेली हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हम आप दास क्या- हैं जी इनकी। क्या सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? हम जी यहाँ की इनकी सेवा कर रहे, यहाँ से ना जो है ना यहाँ से ये प्रदर्शनी। हाँ प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे हैं और वो लगातार अपने गुरु के प्रति जो अपना समर्पण भाव है, जो विश्वास है, उसे जता रहे हैं, बता रहे हैं। सेवादार के रूप में यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। जी हमने अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास है, हम उसी के आधार पर चल रहे हैं जी। तो आप कब कब आते हैं यहाँ? हम तो जी जब यो सत्संग है ना, जब यो भंडारे चला सत्संग है उसमें जाते हैं, नाना टिकर भी जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको जबरदस्ती बुलाया जाता होगा, मैसेज किया जाता? अपनी मर्जी से आ रहे हम तो। हाँ जी। कब से आ रहे हो आप? हम तो जी परसों से आ रहे जी। नहीं, परसों से तो आ रखे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कितने सालों से ऐसे आते रहते? 2014 से नाम लिया हुआ है जी हमने, 2014 से। नाम दीक्षा कहाँ हुई थी आपकी? मारी बरवाड़े में हुई थी जी। अच्छा, कितने आश्रम है अभी? कुछ पता है आपको कितने आश्रम है पूरे देश में? हम तो इनको जानते हैं जी, जो कमाणू दनाना और जिन्हों फंदी और जिन्हों नैना टिक्कर और जिन्हों इधर बरवाड़ा था जी हमारा। और ये बिल्कुल। और ये देखिएगा एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग श्रद्धालु अनुयायी संत रामपाल जी महाराज की किस प्रकार से अपने समर्पण भाव के साथ यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक अन्य सेवादार हैं और महिलाओं की भागीदारी, यकीन मानिएगा, यदि समाज को आगे बढ़ाना है, किसी सिस्टम को आगे बढ़ाना है और एक नई प्रेरणा समाज में पैदा करनी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। और एक मातृशक्ति हमारे बीच और हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? सर सही, हम हिमाचल से आए हैं, हम गुरु के लिए आए हैं। हम एक जानकारी लेने आए, भी जानकारी हमें कुछ मिलेगी यहाँ से। अच्छा, आप यहाँ पे जानकारी दे, सेवा कर रहे हैं आप? सेवा कर। तो संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हमने तीसरा साल लग रहा। तो आप यहाँ पे स्वेच्छा से आते हैं? हाँ जी, पूरा अच्छा साल है। हम ऐसा तो नहीं कि आपको बुलाया जाता होगा, कोई प्रलोभन दिया जाता हो कि मिलेगा? पास तो बेटी बिहारी, मैं तो उसके पास भी दर्शन करने नहीं जा रही। अच्छा। भी जिसने होगी तो मेरे पास खुद आएगी चल के, हम नहीं गए। तो देखिएगा ये समर्पण भाव किस प्रकार से है। और एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं या नहीं हैं, अभी हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हम इनसे जानेंगे, क्योंकि कई देर से मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। और जो बोलना चाहता है, जो अपनी बात रखना चाहता है, मीडिया उसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और ज़रूर हम आपकी बात रखेंगे। सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नरेश दास नाम है जी। मैं कहाँ से हैं? फरीदाबाद से आया हूँ जी मैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं हैं। ये तमाम जो समागम यहाँ पे चल रहा है और बौद्ध दिवस से नाम दिया गया, अपने बाहर मुख्य गेट पे ये पड़ा है, प्रदर्शनी लगी है। तो इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बताइएगा सबसे पहले। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी कि इसमें जो सतलोक आश्रम में आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक आश्रम में जी बिना दहेज के शादी। प्रदर्शनी के बारे में आपसे पूछा है। अच्छा, प्रदर्शनी किस उद्देश्य से लगाई गई? प्रदर्शनी ये जो ना परमात्मा के जो गुरु जी के बौद्ध दिवस के रूप में प्रदर्शनी लगाई है जी। बौद्ध दिवस क्या होता है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी को जब जिस टाइम परमात्मा कबीर के रूप में मिले थे, तो उसके रूप में जो बताए है गुरु जी ने, जो गुरु जी से दीक्षा ली थी और नाम देने के लिए उसने निर्णय किया था कि तुम दीक्षा देख रहोगे, अब से आगे। आपने दीक्षा ले रखी है? मैंने ले रखी है जी 2020 में जी। उससे पहले किससे ली थी? उससे पहले ली थी जी मैंने गुरु नानक वाली भक्ति करी थी जी। उससे पहले किससे की थी? नहीं, एक ही बस गुरु बनाया था। इससे ऐसे क्यों बदल रहे हो गुरु? क्या मतलब है गुरु बदलने? गुरु बदलना ये है जी, एक जो तत्वदर्शी गुरु है वही हमें मोक्ष के रास्ते पे पहुंचा सकता है। जो पहले वाले गुरु था उनका कुछ पता नहीं था। जो अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजनवा की डाल, तीनों देव शाखा है, पात रूप संसार। अच्छा, कैसे मान ले कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया है, आपने उन्हें गुरु बना लिया है, कैसे मान ले कि अब आप किसी और गुरु को नहीं, आप तो पहले ही गुरु बदल चुके हो, क्योंकि आपने गुरु बदलने के बाद नया गुरु बनाया है। क्या गारंटी है कि आप अगला गुरु नहीं बनाएंगे? अब हम अगला इसलिए गुरु नहीं बनाएंगे जी, जो ये ना तत्वदर्शी गुरु है
जो शास्त्र के थ्रू भक्ति करा रहा है, एक एक अक्षर उंगली पे दिखा दिखा के भक्ति करा रहा है। गीता में ये लिख रहा है, वेदों में ये लिख रहा है, पुराण में ये लिख रहा है, कुरान में ये लिख रहा है, बाइबल में ये लिख रहा है, तो अब हम भटकेंगे नहीं। ये लिख रहा है, क्या कौन लिख रहा है? मतलब ये भाई वेद तो किसी और ने लिखे हैं। नहीं, इसमें कबीर परमात्मा का हर वेदों में प्रूफ है। ये ही 600 साल पहले जुलाहे घर में प्रकट हुए थे कमल के फूल पे, और आज ये सच्चाई। चलो छोड़ो, ये तो हम देख रहे हैं, फ्लैक्स लगे हैं तमाम, हमने देखा है, औरों से भी सुना है। आपने गुरु बदला, और आप ये बताइए कि आपने कब नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज से जी हमने नाम लिया था 2020 में। कुल मिला के आपको 4-5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए। तो इन 4-5 सालों में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है, या फिर ऐसे ही भेड़ चाल में यहाँ पे लगे हुए हो? नहीं जी, हम भेड़ चाल में पहले लगे हुए थे, अब बदलाव आया है। मेरे नाड़ में कैंसर था, वो भी ठीक हो गया। मेरे शरीर में कहाँ क्या था? कैंसर था, निशान भी नहीं है आज। मेरे तो पूरी फाइल भी है, घर पर रखी हुई है। एशियन हॉस्पिटल को मैंने दिखाया था, डिक्लेयर कर दिया था, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के मेरा कैंसर ठीक किया। कम से कम 100 रोग मेरे शरीर के ठीक। कैमरे पे देख के बताइएगा। देखिए, हाँ जी, इनका दावा है कि इन्हें कैंसर था और तमाम अस्पतालों से इन्होंने इलाज किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद और उनके दिए हुए मंत्रों को सुमरण करने के बाद इनका कैंसर जैसा रोग सही हुआ। क्या आप ये सच बोल रहे हो, या फिर भीड़ को जुटाने के लिए, लुभाने के लिए कह रहे हैं? नहीं जी, मेरे पास फाइल है, प्रूफ है, मेरे घर के है, मेरे परिवार है, मेरे भगत भी है। मुंडका में जो आश्रम है, सतलोक आश्रम, वहाँ मैंने प्रार्थना लगाई है। देखिए, आपकी बात को मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनेंगे, बिल्कुल, और हो सकता है कि कल आपको एविडेंस भी देना पड़े इसका। तो जो भी कह रहे हैं आपको सही रूप में वो कहना चाहिए। ये तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, ये सब इसके गवाह हैं, और यकीन मानिएगा यदि ऐसा कुछ है सतलोक आश्रम में, तो कहीं ना कहीं इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि वास्तव में यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या उन्हें लाभ मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है, या फिर यूं ही कहा जा रहा है। तो अनेकों श्रद्धालु देखिएगा, एक श्रद्धालु हैं ये, या फिर जगत से हैं, कहाँ से हैं? जगत आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जगत उन व्यक्तियों को कह रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जैसे उपदेशी नहीं है, उनसे उपदेश नहीं लिया है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं या नहीं हैं? हाँ जी। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से आए? रमेश दास। रमेश दास जी, आप कहाँ से आए हैं? थेनेवल जिला गुलाल कत्थल से गुलाल का से। क्या कहना चाहेंगे समागम के बारे में, इस प्रदर्शनी के बारे में? समागम के बारे में परमात्मा ने लीला करके अभी भंडारे दे रखे हैं मालिक ने। तो बिल्कुल भंडारे दे रखे हैं। थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और यहाँ पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो मातृशक्तियाँ हैं या बच्चे हैं, क्या बच्चे अपने महत्वपूर्ण जीवन को यहाँ पे उस समय काट रहे हैं, या फिर उनके जीवन में एक नया पथ परिचायक के रूप में संत रामपाल जी महाराज उनको रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ मातृशक्तियाँ भी हैं, तो देखिएगा यहाँ पे। जी नमस्कार, थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आपसे कुछ बात करें। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं? हाँ जी। कब से जुड़े हैं आप? अपना नाम बताइएगा, अपना स्थान बताइएगा, और कब से आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के इस आश्रम से जुड़े हैं, उनसे नाम उपदेश आपने लिया? उनसे नाम दीक्षा ली मेरे को। नाम और स्थान? नाम स्थान लिए भी उनको मेरे को 7 साल हो गए, और मैं हिमाचल रहने वाले की। तो आप स्वेच्छा से आए यहाँ पे? अपनी इच्छा से आई हूँ। अपने कब आते हैं यहाँ पे? कब आप आते हैं और क्यों आते हैं? जब भगत जी यहाँ पे भंडारा चलता है सर, और उसमें हमारी घर में मन ही नहीं लगता, क्यों हम ना जब यहाँ से हमारा मुक्त होएगा और हमारे को भक्ति मिली, हमारा जो पीछे शरीर बहुत कंडम था और हमारे घर में भी बहुत वो थी, जब जहाँ से हमारे को फायदा ही होया, हमारा नुकसान नहीं होया, लाभ से लाभ हमारे को मिलते चले परमात्मा की दया से। तो हम तो परमात्मा के शरण में 3 दिन के 4 दिन के लिए भंडारे में आते हैं। बिल्कुल, लाभ से लाभ, और हर कोई बता रहा है कि मिल रहा है लाभ। क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसे हानि हुई हो? और ये कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, इनकी जुबानी सुनेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइएगा। मेरे को कैंसर था। कौन सा कैंसर था? मेरे को ब्रेस्ट में कैंसर था सर। तो अब कैसे आप? मालिक की मौजूरी, परमात्मा के शरण में आई भी हूँ। 3री स्टेज कैंसर था भगत जी।
तीसरी स्टेज पे मेरे को डॉक्टर ने बोला कि कीमो अभी लगेंगे, थेरेपिंग भी होएगी। एक थेरेपिंग करवाई और 4 कीमो लगवाई। उसके बाद में मैंने परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। सर भी परमात्मा जाने और मेरा कैंसर जाने। अब मेरे को 3 साल हो गए भगत जी, और 3 साल से मैं परमात्मा की सेवा में भी आती हूँ और भंडारे में भी जाती हूँ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ सत्संग में भी जाती हूँ। मालिक ने मौज कर रखी। तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। मैं तो जंगल में भी जाती हूँ, घास भी ले आती हूँ, लकड़ी भी ले आती हूँ। मालिक ने मौज कर रखी। घर में कंडीशन खराब थी, घर में मालिक ने मौज कैसे की, इतना बता दीजिए। मतलब आपको यहाँ पे कोई दवाई दी गई है, कोई जड़ी बूटी दी गई है, कोई आपको चूर्ण दिया गया, कैसे आप ठीक हुए? मालिक की जो भक्ति बताई और मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो उससे ही परमात्मा ठीक करते हैं। बाकी जड़ी पूर्ण कुछ नहीं, उसी में सब कुछ है जो मर्यादा है। मर्यादा, बिल्कुल मर्यादा में सब कुछ है। इन लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। और हम एक वाणी पढ़ते थे कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। परमात्मा राई का पर्वत और पर्वत को राई बना सकता है। यदि वास्तव में इनकी बात में सत्यता है और जिस भाव से बोल रहे हैं और जिस तरह से अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये परमात्मा ही कर सकता है। और तमाम जो लोग आज भी कैंसर से पीड़ित हैं और तरह तरह से कई कष्ट झेल रहे हैं, यदि उनको लाभ मिलेगा और जिस स्थान पे लाभ मिलेगा, जिस गुरु से लाभ मिलेगा, वहाँ जरूर वो आएंगे और चाहेंगे कि अपने आप को स्वस्थ रखें। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कई प्रकार से इन्हें खिलौनों का शौक़ होता है, लेकिन ये इस आश्रम में क्या कर रहे हैं? बच्चों, आप कुछ बोलोगे? इधर आइएगा, आ जाइए। तो बच्चों से हम ज़रूर बात करेंगे। बच्चों से ये जानना चाहेंगे कि इस खेलने कूदने की उम्र में, आ जाओ, आपका नाम क्या है? नाम बता दो, टॉफ़ी देंगे आपको। बताइए क्या नाम है? नाम बताइए अपना। तो बच्चे थोड़ा डर रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बोलेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या प्रलोभन उन्हें दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। ये भक्ति की शक्ति से यहाँ पे पहुँचते हैं। वास्तविकता क्या है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि सत्यता आखिर क्या कुछ है। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु चर्चा कर रहे हैं। जी नमस्कार, कुछ समय आपका ले सकते हैं? आप ऐसे ही खड़े रहिएगा, ऐसे कुछ यहाँ से आ जाइएगा, कुछ यहाँ से आ जाएगा। तो ये तमाम व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ मेरे दाईं तरफ हैं, कुछ बाईं तरफ हैं। और ये यहाँ पे कब से आए हैं, क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं या फिर नहीं हैं? तो सबसे पहले सर आप आइएगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं करनाल के पास का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपकी जो उपस्थिति यहाँ पे हुई है और तमाम जो यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तमाम प्रकार की एक्टिविटी हम भी देख के आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में ये कहना मैं चाहूँगा कि मैं गुरुद्वारे में जाता था। गुरुद्वारे में जो हमारे को ज्ञान बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था। एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बाला मर्दाना वाली जीवन साखी बाबा नानक देव जी की, उसमें उन्होंने बताया कि बाबा नानक जी का गुरु है। यदि मैंने देखा कि बाबा नानक देव जी का गुरु है, मैं गुरुद्वारे में बार बार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने वो बाबा नानक देव जी का गुरु नहीं बताया। तब संत रामपाल जी ने जब प्रमाण के साथ बाला मर्दाना वाली जो बड़ी साखी है उसमें 299 पेज पे मीना पर्वत वाली जो कथा है, उस कथा में बाबा नानक देव जी ने अपने गुरु का नाम बताया। क्या बताए वो बता दो, आप विस्तृत नहीं करना है, आप बताओ वो वाणी कौन सी है जिसमें बता रखा है? जिसमें उसमें वाणी नहीं, उसमें कथा है वो। जी बताइए। कथा में बाला मर्दाना के साथ में उन्होंने बोला कि मुझे परमात्मा ने बड़ा गुरु मिलाया था, वो गुरु का नाम बाबा जिंदा है। तो बाबा जिंदा के नाम से बाबा नानक देव जी का गुरु बाबा जिंदा जी है। बाला मर्दाना की साखी में के लिए बता बोल दिया बाबा जिंदा है, आप बताइए बाबा जिंदा कौन है? बाबा जिंदा कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है जी। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी। क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप इससे संतुष्ट हैं या फिर किसी प्रलोभन के कारण यहाँ पे पहुँचते हैं? आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है ये बताइए। हमारा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ सद्भक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल अच्छा ज्ञान दे रहे हैं इसमें। तो क्या मोक्ष प्राप्त
सिर्फ रामपाल जी महाराज के प्रवचनों के द्वारा, उनके दिए गए मंत्रों के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा ही होना संभव है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बचपन से लेकर के लंबे समय से साधना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म के पथ परिचायक हैं, ध्वजवाहक हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज ही आपको मोक्ष दिला सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं शास्त्रों के आधार पर भक्ति बता रहे हैं, जिससे और शास्त्रों के आधार पर ये हमारे मंत्र। चलो मान लिया शास्त्रों, बताइए जी शास्त्र क्या है? शास्त्र वो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे वेद है, भगवत गीता जी है, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान साहिब है और अपना बाइबल है, ये हमारे शास्त्र है, ये पवित्र। तो आपने इनको पढ़ा, देखा या फिर ऐसे बोल रहे हो? हाँ देखो, गुरु ग्रंथ साहब को तो हमने देखा, बचपन से देखते आ रहे, पढ़ने की भी कोशिश की। भगवत गीता को हमने पहले दूर से ही देखा था, उसके बाद कुरान को हमने देखा ही नहीं था, बाइबल भी हमारे ध्यान में नहीं थे। पर जब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने तो फिर हमें सारे ग्रंथों को देखने का मौका मिला और उसमें हमें जानकारी मिली कि ये सत ग्रंथ है जिनकी सही भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आप ये बताइएगा क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? जी सर, पढ़ी है जी। तो भगवत गीता में आपको क्या महत्वपूर्ण लगा ऐसा? क्योंकि गीता तो लगभग पूरे भारतवर्ष में पढ़ी जाती है और सनातन धर्म का एक प्रकार से नींव का पत्थर है। किस प्रकार से आप गीता के कोई किसी श्लोक में बताइएगा कि परमात्मा की जिसमें जानकारी हो। ठीक है, ऐसा है जी, जैसे कि सभी ये गुरु हैं, ये गीता को पढ़े तो जरूर हैं जी, पर रड़े जरूर नहीं है ये। आप बताइए, आपका एक श्लोक सुनाइए गीता का। जैसे कि अध्याय नंबर 17 का 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा त्रिविद्या समर्थ, यानी परमात्मा ने 3 मंत्र का निर्देश दिया और ये सभी गुरु जो मनमानी भक्ति बता रहे हैं, तो ऐसे कैसे मोक्ष हो जाएगा जी? ओम तत्सत इति निर्देशा श्लोक का इन्होंने हवाला यहाँ पे दिया है। और कुछ बच्चे भी हैं, देखिएगा, बच्चे हैं, पढ़ने की उम्र है, भविष्य बनाने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है और हमारे भारतवर्ष में ये मान्यता है कि भक्ति तो 50 वर्ष के बाद होती है। जब बुढ़ापा आ जाता है तब भक्ति के दिन, अभी तो खाने कमाने के दिन है, अपने जीवन को संवारने के दिन है। और यदि जीवन की इस कड़ी में जहाँ पे भविष्य का निर्माण होना है, यदि आश्रम में पहुँचे हैं, किस उद्देश्य के साथ पहुँचे ये हम जानने का प्रयास करेंगे। बिटिया बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसिका दासी है। आप कहाँ से आई यहाँ पे? मैं यमुनानगर से आई हूँ। यहाँ पे आने का उद्देश्य आपका? हम यहाँ पर अपने गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। कौन है आपके गुरुजी? संत रामपाल जी महाराज। तो अभी इतनी जो भीड़ यहाँ पे लगी है, आप किसके साथ आए हैं? क्या आपके मम्मी पापा ने आपको ज़बरदस्ती साथ में लाया है या फिर आपके दोस्तों ने आपको बोला है या फिर आप स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पे पहुँचे? मैं अपनी स्वयं इच्छा से यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए। बचपन से भक्ति करनी चाहिए और पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ हमें भक्ति भी करनी चाहिए। आप कौन सी क्लास में बताइए? मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। 5th स्टैंडर्ड में आप? तो आप क्लास में पढ़ने में अच्छी हैं, एक्सीलेंट हैं या फिर मिडिल हैं? मैं एक्सीलेंट हूँ। और भक्ति में भी एक्सीलेंट है? यस। तो एक मंत्र सुनाइए जरा, कोई श्लोक सुनाइएगा। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी, खाने को तैयार। बिल्कुल यकीन मानिएगा कि बच्चों की जुबान पे ये दोहा और इसका उच्चारण कहीं ना कहीं हमें भी सोचने को मजबूर करता है। यदि संस्कृत में कोई श्लोक, कोई गीता के श्लोक यदि आपको याद हैं, आप कह सकते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि, अहम वेद सर्वाणि न त्वयं वेद परंतप। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे संधि विच्छेद करके बता रहे हैं और बच्चों का काफ़ी हुआ है। लगातार भाई साहब यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा क्योंकि आप बहुत समय से घूम रहे हैं, अपनी बात भी रखिए। हाँ जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जी 2020 में मैं जुड़ा हूँ, तो जब से मेरे को परमात्मा मिले उनसे लाभ ही लाभ हो रहे हैं मेरे। ये आपने बता दिया, और बताइए। हाँ जी, ये भी है कि ये तत्वदर्शी गुरु है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल, तीनों देव साकार। ये भी बता दिया आपने। तो सुनो जी, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना हो,
भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरण को शीतल करे आप भी शीतल हो। और हारे तो हरि मिले जीतन दे संसार, जहाँ हार न जीत वहाँ ब्रह्म समान। ये मतलब आप कहना क्या चाहते हैं बताइए। कहने का तात्पर्य ये है कि 33 अरब ज्ञान भाका कबीर परमात्मा ने, और मूल मंत्र छिपा के रखा। अब 5505 बीत गए, आपको मूल मंत्र मिल गया? हाँ, मूल मंत्र मिल गया, उसी को बताना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। ऐसे बता सकते हैं किसी को? मेरे को बता दो। नहीं बता सकते, ये गुप्त है, अंदर ही अंदर करने के गुरु जी ही बता सकता है, संत रामपाल जी महाराज। सिर्फ हम उनके शिष्य हैं। हम अच्छा, जिस मंत्र से आपका कैंसर जैसा खतरनाक रोग सही हो गया, वो मंत्र आपके गुरुजी बताएंगे, जो लेना चाहेगा उनसे। हाँ, जो लेना चाहे। और आप नहीं बता सकते? हम नहीं बता सकते, हम तो उनके शिष्य हैं जी। हम सिर्फ ये बता सकते हैं जी, आ जाओ और अपना उद्धार करा लो। प्रार्थना कर सकते हैं, बता भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का आदेश है भाई सबन को जागृत कर दो, फिर बाद में ये ना कहे कि बताया नहीं। अब ये कबीर के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं पूरे विश्व में। इनके अलावा कोई तत्वदर्शी गुरु है नहीं, गारंटी दावे के साथ मैं कहता हूँ। अगर कहीं बात करवाना दोस्तों, यकीन मानिएगा, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हमें मिल रहे हैं, उनका शब्दकोश इतना तगड़ा है कि वो 1-2 घंटे भी लगातार बोल सकते हैं। और भाई साहब लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। हमें ही इन्हें रोकना पड़ रहा है। इनके न तो दोहे ख़त्म हो रहे हैं, न श्लोक ख़त्म हो रहे हैं, और जो अपना अनुभव बता रहे हैं, जो लाभ इन्हें मिले हैं, लगातार उसका वर्णन करते चले जा रहे हैं। हमारी भी कुछ सीमाएं होती है, सीमित समय में हमें अपनी वीडियोस को बनाना पड़ता है। ये तमाम जो आप फ्लैक्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है कि जन्म मरण से निकलने का क्या नियम है और क्या वो चक्र है जो हमें जन्म मरण में बांधे रखता है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए जाने वाला संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अलग अलग टीवी चैनलों पे भी आता है। ये फ्लैक्स के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है। तो तमाम जो ये दृश्य आपने देखा, यकीन मानिएगा, ये यहाँ पे जो रस देखने को मिल रहा है, रस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारी संख्या में यहाँ पे व्यक्तियों की उपस्थिति है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो अनुशासन है। इस भीड़ में न तो धक्का मुक्की देखने को मिल रही है, इस भीड़ में न फालतू का शोर शराबा देखने को मिल रहा है, इस भीड़ में न कोई अव्यवस्था देखने को मिल रही है और ना ही कोई गंदगी देखने को मिल रही है। साफ सफाई के साथ बहुत ही बेहतर ढंग से ये तमाम जो प्रदर्शनी है ये यहाँ पे लगाई गई है, दिखाई जा रही है। और यहाँ पे कुछ महिला सेवादार भी हैं और इनसे हम बात करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। तो बहन जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुमित्रा दासी है और मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ जी। तो सुमित्रा जी, आप ये बताइएगा कि ये जो सेवाएं आप कर रहे हैं, आपको क्या सेवा यहाँ पे मिली है और इस बोध दिवस के बारे में 2 लाइनों में बताइएगा और इस प्रदर्शनी के बारे में भी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। ये बोध मतलब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का समागम चला हुआ है और उनका ये बोध दिवस जो मनाया जा रहा है, इस दिन परमात्मा को मतलब हमारे गुरु जी को दीक्षा मिली हुई थी ना, तो वो मतलब 17 फरवरी को, तो उस धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के बारे में बताइए। हाँ जी, तो प्रदर्शनी जो यहाँ पे लगी हुई है, ये सारे संत रामपाल जी महाराज के जो भविष्यवाणियाँ हुई है, संत रामपाल जी मतलब वो खरी उतर रही है हमारे, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत है। तो पूर्ण गुरु है वो, पूरे पृथ्वी पे एक ही होता है तत्वदर्शी संत। तो मतलब जो हमारे नास्ट्राडामस जी ने भविष्यवाणी की है, बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने की है, फोरोलेक्स ने की है ना, तो वो सारी की सारी खरी उतरी है। आप क्या सेवाएं देख रहे हैं? आप हम यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। जो भी जगत के लोग आ रहे हैं उनसे मतलब पूछा जा रहा है उनसे कि कैसा लगा यहाँ पे, कैसी आपको यहाँ की व्यवस्था लगी, मतलब किस तरह का मतलब भक्तों का यहाँ पे व्यवहार है आपके साथ, किस तरह मतलब निःशुल्क आपको भंडारा किया जा रहा है या पैसे तो नहीं लिए जा रहे आपसे, मतलब जो मतलब सोने से खाने तक की जो भी व्यवस्था है वो उनसे हम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी पिहोवा से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब आए, कब आप उनके अनुयायी बने? हम 2010 में आए। तमाम शास्त्र उपस्थित हैं यहाँ पे, साथ में भक्तों ने रखे भी हुए हैं। कोई भी प्रूफ अगर कोई देखना चाहता है देख सकता है। सभी शास्त्रों के हिसाब से, सभी धर्मों के हिसाब से प्रूफ है यहाँ पे। बिल्कुल सभी धर्मों के हिसाब से प्रूफ है, जैसा कि हमने आपको बताया। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं कैथल हरियाणा से आया हूँ, गाँव खानपुर से। क्या कहना चाहेंगे 3 दिवसीय भंडारे के बारे में? सर मैं अभी नया हूँ, साथी ने। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप नए हैं। और जो नए व्यक्ति यहाँ पे पहुँचते हैं, जो कुछ आपने देखा है, कब आप यहाँ पे पहुँच गए? सबसे पहले बताइए आए कब थे?
मैं अभी आया हूँ लगभग 12-1 बजे। 12-1 बजे आप आए और लगभग 1.5 घंटा आपको यहाँ पे हो चुका है। तो क्या कुछ आपका अनुभव है? इस 1.5 घंटे का बहुत कम समय होता है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे फिर भी? सर ऐसा है, अपने घर में 4 मेहमान आ जाए ना, सामने औखे हो जाए। और यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि पब्लिक आ रही है, जा रही है, खाना खा रहे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। तो आपका यहाँ पे आने का सोर्स क्या है, माध्यम क्या है? क्या आपको किसी ने प्रेरित किया या आपने कोई विज्ञापन देखा, प्रचार प्रसार देखा? मेरा कोई विज्ञापन या ना मेरे को किसी ने बुलाया। मेरा एक ही मकसद है, मैं उस साक्षात जैसे गुरु रविदास जी महाराज जो हैं, ठीक है ना, साक्षात परमेश्वर जो साक्षात भगवान है, ठीक है ना, उनके दर्शन पाना चाहता हूँ। वो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी नहीं है? क्या आपने नाम ले रखा है? नहीं सर। तो आप गरीबदास जी महाराज को इतना सम्मान किस प्रकार से देख रहे हैं, किस तरह से उन्हें मानते हैं? शुरू से ही मेरी मतलब भावना है, ये साथी तो मेरे को बाद में मिले हैं, लेकिन शुरू से मेरी भावना है, मतलब जैसे कबीर साहब जी हैं, गुरु रविदास जी महाराज हैं और गुरु नानक देव जी हैं, इन तीनों की फ़ोटो मेरे घर पे है और किसी की पखंडवादी की किसी की फ़ोटो मेरे घर पे। जी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी नया हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ मिनटों के अंदर हमने यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाई है, ये तमाम दृश्य आपको दिखाया है और बहुत ही बेहतर ढंग से जो हमने यहाँ पे देखा है। और इस खचाखच भरी भीड़ में, इस प्रदर्शनी के अंदर या प्रदर्शनी के बाहर पंडाल में, भंडारा गृह में इतनी भीड़ होने के बावजूद जो अनुशासन है वो यकीनन हर किसी को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। और ये अनुशासन ही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ के जो मर्यादित लोग हैं, यहाँ पे जो व्यवहार है और जो तमाम प्रकार से सेवा भाव है, ये भावनाएं ही इनको विशेष स्थान दिलाती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।